अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल और मैं आपको कुरान पाक का तर्जुमा बताऊंगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सूरह फातिहा में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे क्या क्या फरमा रहे हैं और हम अल्लाह ताला से क्या क्या मांग रहे हैं। सूरह फातिहा में हम सबसे पहले जो है अल्लाह ताला हमसे फरमाते हैं कि शुक्र अदा करो, और शुक्र अदा करने में भी हमारी भलाई है। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आखिरत के दिन की कि मैं आखिरत के दिन का मालिक हूँ, जो कुरान पाक में उसकी अल्लाह ताला ने पहचान करवा दी है। आखिरत के दिन, कयामत के दिन के मालिक हो, और उस दिन का हर चीज अल्लाह ताला ने बता दी है कि उसमें बारीक से भी ज्यादा बारीक जो है वो एक सिरात मुस्तकीम पुल सिरात है, जिसपे से हर इंसान को गुजरना है। लेकिन जिनके अमाल अच्छे होंगे वो तेजी से गुजर जाएंगे, और जिनके अमाल बुरे होंगे वो गिर जाएंगे, मुनाफिकीन होंगे वो गिर जाएंगे। फिर इसके बाद हम अल्लाह ताला से फरमाते हैं कि या रब्बुल आलमीन, तू हमें सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलाना। और फिर हम अल्लाह से कहते हैं कि या अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं। और फिर हम अल्लाह ताला से फरमाते हैं कि या रब्बुल आलमीन, तो हमें इनाम वाले रास्ते पे चलाना और गुमराही और भटकने वाले रास्ते से महफूज रखना। आमीन। फिर इसके बाद अल्लाह ताला हमसे सूरह बकरा में आगे इरशाद फरमाते हैं किसके बारे में। सबसे पहले अल्लाह ताला ईमान वालों के बारे में बता रहा है, और फिर इसके बाद काफिरों के बारे में बता रहा है, और फिर इसके बाद मुनाफिकीन के बारे में बता रहा है। तो अल्लाह ताला ने तमाम निशानियां जो ईमान वालों की, काफिर की और मुनाफिकीन की बहुत, और काफिर कौन है और मुनाफिकीन की, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुनाफिकीन जो होगा ना वो तो वादा खिलाफी भी करेगा, और मुनाफिकीन जो होगा ना वो अहद भी तोड़ेगा, और मुनाफिकीन जो होगा ना वो दियानत यानी दियानतदार नहीं होगा। उसके पास अमानत रखवाई जाएगी और वो खयानत करेगा। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो किसी के सामने कुछ बात करेगा, और जब आप लोगों से हटकर यानी दूसरे के पास जाएगा तो आपकी बुराई करेगा। यानी उसका इतना बदतरीन हशर बताया है, इतना बदतरीन बताया कि सबसे बदतरीन हशर उस शख्स का होगा जो सामने किसी के तारीफ करे और जब उसके पास से हटे और उस दूसरी जगह जाए तो उसकी बुराई करे। ये मुनाफिकीन की निशानी है। अब इसके आगे अल्लाह ताला हमसे क्या इरशाद फरमाते हैं हम देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर तुम यानी जो मैंने नाजिल की है अपने बंदे पर सूरत, इस जैसी एक सूरत भी लिया हो, इस जैसी एक सूरत की मिसाल भी लिया हो, अगर तुम अपने ऐसे गवाहों को लिया हो जो सच्चे हों सिवाय मेरे। क्या फरमा रहे हैं, इस जैसी एक सूरत भी लिया जो मैंने अपने बंदे पर नाजिल की है। और अगर तुम नहीं यानी कि अपने गवाहों को लिया हो जो इस जैसी सूरत बना सके लेकिन सिवाय मेरे, अगर तुम सच्चे हो। यहाँ अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, वा इन तुम फी रैबी, अगर तुम्हें शक है, यानी अगर तुम में शक है, मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, मिम्मा अंज़लना जो मैंने नाजिल की, अब देना अपने बंदे पर, अपने बंदे आप सल्लल्लाहु पर। फ़अतु बिसूरतिन, फ़अतु बस, तो फिर इस सूरत जैसी, मिन मिस्लिही मिसाल, वदऊ यानी ले आओ, शुहदाअकुम अपने गवाहों को, मिन दूनिल्लाहि सिवाय अल्लाह के, मिन दूनिल्लाहि सिवाय अल्लाह के, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है इस सूरत में, अगर तुम सच्चे हो तो अपने उन गवाहों को ले आओ जो सच्चे हों। तो एक सूरत भी तो बना लो, एक मिसाल बना लो इस सूरत की, अगर तुम, क्योंकि पता है नहीं बना सकते, क्योंकि कुरान पाक सच्ची किताब है। कुरान पाक में मौजूद एक एक लफ्ज सच्चा है जो हमें हर बात बता रहा है। ऐसी कोई किताब नहीं है जो हमें मुनाफिकीन के बारे में, काफिरों के बारे में, जिंदगी के रहन सहन के बारे में बताए। और ये कुरान पाक की हिफाजत अल्लाह ताला खुद करेंगे एक मुद्दत तक। ये हमारे पास सिर्फ एक अमानत है एक मुद्दत तक, उसके बाद अल्लाह ताला इस लफ्जों को उठा लेंगे, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह हमसे हम कलाम हो रहा है, इसके जरिए अल्लाह ताला हमसे बात कर रहा है। और जब अल्लाह अपने बंदों से नाराज होंगे तो वो अल्लाह बातचीत बंद कर देंगे, बातचीत बंद कर दी, खत्म।
जब हमारी सरकशी और सब जब हमारी तकब्बुर बुलंद होने लगेगा ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करेंगे, इस कलाम को उठा लेंगे। अल्लाह हमसे बात करना भी पसंद नहीं करते। अल्लाह जो हमसे बात कर रहा है ना इस कुरान पाक में, जो ये रूहानियत हमारे साथ रखी है, ताकत रखी है, जब हम इसको पढ़ते हैं ना तो हमारे अंदर रूहानियत आती है, हमारे अंदर ताकत आती है, ईमान की ताकत आती है। और जब कुरान पाक हमसे उठा लिया जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे बात भी नहीं करना चाहते, अल्लाह हमसे हम कलाम नहीं होना चाहते, अल्लाह हमें देखना भी नहीं चाहते। अल्लाह उस वक्त से बचा हमें कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कलाम पाक को उठाने से पहले हमें उठा दे। आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। फ़इन लम यानी तुम नहीं, हरगिज़ नहीं कर सकोगे, वलन तफ़अलू फ़इन लम तफ़अलू तुम नहीं कर सकोगे, नहीं कर सकोगे, वलन तफ़अलू हरगिज़ नहीं कर सकोगे। यानी तुम ऐसी सूरत अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं कि तुम नहीं बना सकोगे और हरगिज़ तुम बना ही नहीं सकते। फिर क्या बता रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, फत्तकुन नारल्लती तो डरो उस वक़ूदुहन उस आग से डरो, उइद्दत लिल काफिरीन जो काफिरों के लिए बनाई गई है। आप देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत किस तरीके से बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, फ़इल्लम तफ़अलू कि तुम नहीं बना सकते, वलन तफ़अलू तुम बना ही नहीं सकते। तो फिर क्या कह रहे हैं इससे आगे, फत्तकुन नारल्लती तो फिर डरो उस आग से जो बनाई गई है, किसके लिए, जो इसका ईंधन कौन बनेंगे, पत्थर और इंसान उसका ईंधन बनेंगे, जो काफिरों के लिए बनते हैं। या काफिरों की बात की जा रही है कि काफिर एक सूरत नहीं लेकर आ सकते, जो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं ना कि हमारे ये और वो, लेकिन वो एक सूरत नहीं बना सकते, एक लफ्ज नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये लफ्ज तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हैं ना। ये लफ्ज तो कुरान पाक लोहे महफूज जो आसमान पे महफूज है, वो कुरान पाक है जो कोई नहीं बना सकता, जिसमें एक एक लफ्ज के कई मवक्किल हैं, कई मवक्किल, जो अगर हम पढ़ लेते हैं ना एक सूरत को, अगर हम ज्यादा वक्त तक पढ़ते रहते हैं तो उसके मवक्किल वो हो जाते हैं। इतनी ताकतवर है कुरान पाक। अल्लाह ने अपनी किताब नाजिल करने के साथ साथ उसकी हिफाजत भी अल्लाह ही कर रहे हैं। हमारे बसों की बात नहीं है कि जो हम इसकी हिफाजत कर सकें, इसकी हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद कर रहे हैं। आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, एक बात याद रखें कि जब अल्लाह ताला अपने बंदों को डराते हैं ना, अल्लाह ताला इस बात से डराते हैं, दोज़ख से डराते हैं ना, वहीं अल्लाह ताला अपने बंदों को खुशखबरी, उन बंदों को, क्योंकि जो ईमान वाले लोग होते हैं ना, जो परहेजगार और मुत्तकी होते हैं ना, वो जब कुरान पाक में दोज़ख की बातें सुनते हैं ना कि दोज़ख होगी और सिरात मुस्तकीम और उस सिरात पर चलाया जाएगा और हम उस दोज़ख और ईंधन ना बन जाए, डर आता है, खौफ आता है इस बात से कि अल्लाह ना करे कि कौन सी गलती, कौन सी बात से अल्लाह रब्बुल इज्जत पकड़ ले। परहेजगार मुत्तकी को भी डर आता है। तो फिर जब खुले आम इंसान बेहयाई कर रहा है और खुले आम इंसान टिकटॉक पर आकर इस तरीके से कर रहा है, तो उनके दिल कैसे हो चुके हैं, उनके दिल क्या हो गया उनके दिलों को, मेरी समझ में नहीं आता कि उनके दिल इतने पत्थर कैसे हो गए। इतना जंग, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचा कर रखे, इस कदर जंग कि वो अपनी जिंदगियों पर जुल्म कर रहे हैं, अपनी जात पर जुल्म कर रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहा है कि मौत का कुछ नहीं पता कि कब मौत आ जाए, कब घसीट कर ले जाए, कुछ नहीं पता जिंदगी और मौत का। वो इस तरीके से बेहयाई कर रहे हैं, इस तरीके से खुले आम गाने गा रहे हैं, इस तरीके से खुले आम बेहया होकर आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं। अब अल्लाह ताला आगे हमें क्या फरमा रहे हैं, अब अल्लाह ताला जन्नतियों की बात कर रहे हैं, वो लोग जो स्वाले होंगे, जो अमल करने वाले होंगे, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उन्हें खुशखबरी दो, उनको खुशखबरी दो। अल्लाह ताला ने, जब शैतान ने ये बात कही थी कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, यहाँ तक कि उनकी शक्लें तक बिगाड़वा दूंगा उनके हाथों से, उन्हीं के हाथों से, तो अल्लाह ताला ने इनसे फरमाया था जो तेरे पैरोकार होंगे ना, चाहे पूरी दुनिया होगी, तो मैं उसे जहन्नुम में डाल दूंगा। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत दिखाई थी ना,
تو کہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں جنت، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت دیکھی تو بڑے خوش ہو گئے تھے، کہا تھا یا اللہ یہ تو ہر کوئی اس میں جانے کی خواہش کرے گا۔ تو پھر جب دوزخ دکھائی گئی نا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت افسردہ ہو گئے تھے کہ پھر تو کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا، کیونکہ دنیا میں اس کو تو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہے، پرہیزکاری کرنی ہے، متقی کرنا ہے، جو بہت مشکل ہے، اور شیطان نے قدم با قدم کیا پھیلایا ہوا ہے، جال پھیلایا ہوا ہے، قدم با قدم ہمارے آگے پیچھے اوپر نیچے ایک ایک منٹ پہ فتنہ ہوتا ہے، اس سے بچنا ہے، یہ پرہیزکاری، یہ متقی کرنا، ان کانٹوں سے بچنا ہے جو ہمارے آس پاس پھیل چکا ہے، اور ہم بچ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم نہیں بچ سکتے، اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے، یہ آنکھیں، یہ دل، یہ دماغ، کوئی ہمیں منہ دیکھنے کے لیے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ اسے استعمال کیا جائے، اور جو لوگ اس کا صحیح استعمال کریں گے وہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آگے خوشخبری سنا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا خوشخبری سنا رہا ہے اب ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو کیا خوشخبری سنا رہا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خوشخبری تو ان لوگوں کو جو عمل کرتے ہیں، جو صالح ہیں، کہ ان کے لیے اللہ نے کیا بنایا ہے، ان کے لیے اللہ نے باغات بنایا ہے، جنت بنائی ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جس کے نیچے نہریں کس کی؟ آب کوثر کی نہریں، جو شہد سے زیادہ میٹھی اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور جس کے اوپر پٹیر جیسی لمبی گردنوں کے جانور پرندے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک ادھر جنت میں ایسا درخت ہے جو اتنا سایہ دار ہے کہ آپ 100 سال بھی چلتے رہو گے نا اس کا سایہ ختم ہوگا۔ آپ کو پتا ہے درخت سایہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اگر ہم تپتی دھوپ میں کھڑے رہے نا تو ہم پگھل جائیں، کیونکہ ہم مٹی کے بنے ہوئے، ہمیں تھوڑی دیر سورج برداشت نہیں ہوتا، تو اگر ہم پہ سایہ نہ ہونا، یہ بڑی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے بادل کے جو سائے ہمارے اوپر رکھے ہوئے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے رکھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جنت میں ایسے پھل ہیں جو دنیا سے ملتے جلتے ہیں، لیکن وہ بہت خوبصورت پھل ہیں، وہ پھل ایسے ہیں کہ اگر اس کا ایک گوشہ بھی دنیا میں آ جائے نا تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی، مگر وہ پھل ختم نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہے، وہاں پر ایسی بیویاں ہیں، ایسی مومن بیویاں جو خوبصورت اس قدر ہیں کہ اگر وہ دنیا میں جھانک لے نا تو دنیا میں سب جگہ خوشبو ہی خوشبو ہوگی، اگر صرف وہ جھانک لیں مومن عورتیں۔ تو کیا فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ، تو انہیں خوشخبری دو، آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان والے، عمل کرنے والے اور صالح لوگ ہیں، ان لہم، ان میں جنات باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا، جب کبھی یہ رزق کھائیں گے، منہا من ثمرات، تو ان میں وہ رزق ہے، قالوا کہیں گے ھذا الذی رزقنا، یہ رزق جو ہے، من قبل، اس پہلے والے رزق سے ملتا جلتا ہوا، وَأْتُوا بِهِ متشابہا یعنی کہ یہ ملتا جلتا ہوا ہے پہلے والے پھلوں سے، وَلَهُمْ فِيهَا، ان میں کیا ہے، ازواج مطہرہ، ازواج یعنی بیویاں ہیں پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ایک دن دو دن نہیں رہیں گے بلکہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ سودا تو آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آپ نے